हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ ये आपको डायरेक्शन ऑफ एनर्जी को डिफाइन नहीं करता है। दैट मीन्स द लॉ ऑफ thermodynamics simply say that energy is conserved. It does not give any directional for a particular process. ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए डायरेक्शन नहीं बताता है कि हीट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये सिर्फ ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट। ठीक है, दैट मीन्स समेशन ऑफ हीट summation of heat is equal to summation of work in a cyclic process। ये सिंपल बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच गिव्स ए डायरेक्शन फॉर ए पार्टिकुलर पोजिशन थ्रू ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या इंट्रोड्यूस होता है? इंट्रोपी। ठीक है, इंट्रोपी के थ्रू आपको यहाँ पे डिफाइंड होता है डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, हैंस दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ। ठीक है, इसलिए इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल लॉ को हम बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ को हम लोग डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। रिजर्वायर जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सोर्स और सिंक। ठीक है, सोर्स हम लोग किसको बोलेंगे? इट सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंजेज। ठीक है, सोर्स दैट मीन्स सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ से कितनों भी एनर्जी को हम लोग सप्लाई करेंगे, वो एनर्जी क्या होगा? वहाँ से किसी तरह का टेम्परेचर चेंजेज नहीं होगा और वहाँ पे एनर्जी रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, सिंक हम लोग किसको बोलेंगे? इट absorbing capacity. It absorbs large amount of thermal energy without undergoing any temperature changes। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितनों भी हीट को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सोर्स हम लोग किसको बोलेंगे? जहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग सप्लाई करेंगे, तब भी क्या होगा? वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म है, हीट एंड वर्क। ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखें, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क क्या है मेरा? हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी हम लोग इसको बोलते हैं, हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। एंड हीट इज नोन एज लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। ठीक है, द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, ये जो लो ग्रेड एनर्जी है, इनटू हाई ग्रेड एनर्जी in a cyclic process is impossible। ठीक है, that means the conservation of low grade energy into high grade of energy is impossible। ठीक है, that means total heat को हम लोग टोटल वर्क में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हाई ग्रेड टू लो ग्रेड एनर्जी इज पॉसिबल। ठीक है, बट टोटल वर्क को हम लोग टोटल हीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लांक्स और दूसरा है सेल्सियस। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे दोनों को। केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस which is operating in a cycle and produce work continuously by exchanging heat rate in a single reservoir। That means ये कहना चाह रहा है it is impossible to develop a device, कोई एक ऐसा डिवाइस
डेवलप करना इम्पॉसिबल है, विच इज ऑपरेटिंग इन ए साइकिल एंड प्रोड्यूस वर्क, ठीक है, वर्क और आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, वर्क आउटपुट कंटिन्यूअसली विदाउट एक्सचेंजिंग हीट रेट इन ए सिंगल रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो मेरा रिजर्वायर है T1 हम लोग बोले, ठीक है, जहाँ से हम लोग टेम्परेचर को हम लोग ले रहे हैं, सोर्स से हम लोग क्या रहे हैं, हीट को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स, ठीक है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि ये सिंक में जो सिंक मेरा होगा वो उसमें रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो मेरा टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे जो मेरा रिजेक्शन है Q2 और हम लोग बोल सकते हैं QR, Q रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल रिजर्वायर पे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज, ये मेरा डिवाइस है ना, ये वाला टर्म 0 है, ठीक है। It is impossible to develop a device which is operating in a cycle and produce work continuously by exchanging heat rate in a single reservoir. ये मेरा क्या है, ये सिंगल रिजर्वायर है T1, एक ही सोर्स है। यहाँ पे सिंक को क्या दे रहा है, ये हीट नहीं दे रहा है, हीट रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। सोर्स समझ में आ गया कि एक ऐसा सोर्स जहाँ से हम लोग कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई लेंगे, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। और सिंक क्या है, एक ऐसा रिजर्वायर जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली हीट इसमें देंगे, तो ये क्या होगा, इसमें भी टेम्परेचर चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंक बोलेंगे, इसको हम लोग सोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन 2। हम लोग 1 देख चुके थे, परपेचुअल मोशन मशीन 1, और ये है आपका 2। दिस डिवाइस इज नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 2, ठीक है। तो ये अब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, PPM 2 जो है कि आपका कौन से लॉ से है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि ऑप्शन में मिलता है, और आइदर जीरोस लॉ। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ डील विथ कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है, हीट इनटू वर्क, ठीक है। यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट आया, हीट इंजन का। तो हीट इंजन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन कम्स फ्रॉम केल्विन प्लैंक्स लॉ, ठीक है। द हीट इंजन इज ए डिवाइस which convert part of heat into work and reject remaining to the sink, ठीक है। that means हीट एनर्जी और हीट इंजन, ये जो मेरा हीट इंजन है, ये क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसको हम लोग हीट एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं Q1, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट टू द सिंक, ठीक है, रिजेक्ट टू द सिंक, और सम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक, ठीक है। देन इंजन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्क आउटपुट, ठीक है। तो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सिंक, और हम लोग बोल सकते हैं सराउंडिंग, सिंक और सराउंडिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हम लोग बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, और एम्बिएंट टेम्परेचर भी हम लोग यहाँ पे कभी कभी बोला जाता है, T0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, T1 ग्रेटर है देन T2, हायर से लोअर, ठीक है। हीट का फ्लो का डायरेक्शन क्या हो रहा, हायर
तो हीट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, हायर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं आउटपुट बटा इनपुट। तो यहाँ से हम लोग आउटपुट अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग जो डब्ल्यू नेट है हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ से एफिशिएंसी भी हम लोग देख लिए। तो यहाँ से नेटवर्क हम लोग नेटवर्क आउटपुट हम लोग यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, Q1 माइनस Q2, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से अगर हम लोग क्या होगा लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट माइनस Q2, ठीक है। यहाँ से हम लोग डब्ल्यू नेट आउटपुट हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर रिजेक्शन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्यू आर माइनस हीट सप्लाई, ठीक है। रिजेक्शन रिजेक्शन हम लोग किसको बोल रहे हैं, ये आपका Q2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट रिजेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट रिजेक्शन के टर्म में हम लोग बोल रहे हैं, और ये हम लोग हीट एब्जॉर्प्शन के टर्म में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ ppm इज 100% एंड सच डिवाइस इज इम्पॉसिबल। ये 100% कब होगा, अगर हम लोग ppm जो परपेचुअल मशीन 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो सिंगल रिजर्वायर पे वर्क करे, दैट मीन्स Q2 मेरा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पे रिजेक्शन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, QS अपॉन QS दैट इज 1, है ना। एफिशिएंसी 1 मीन्स 100%, ठीक है। अगर इसको हम लोग जीरो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, QS अपॉन हीट सप्लाई अपॉन हीट सप्लाई दैट मीन्स 1 इंटू 100, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 100% एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, इट इज impossible to develop a device which is operating in a cycle and produce work continuously without absorbing any heat, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, efficiency ऑफ PMM परपेचुअल मोशन मशीन 2, ठीक है। ये 100% नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है ना। तो ये आपका ऑप्शन में भी पूछा जाता है, PMM2 जो है कि आपका कौन सा लॉ से आया हुआ है और कौन सा स्टेटमेंट है ना। तो ये आपको केल्विन्स लॉ बताना है। देन आपका सेल्सियस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन ए साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा डिवाइस हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जाए नेचुरली, दैट मीन्स ऑटोमेटिक, विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। नेचुरल फ्लो जिसको बोल रहे हैं लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस and transfer heat from lower temperature to higher temperature without any external work, ठीक है। हम लोग बिना एक्सटर्नल वर्क दिए हम लोग लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम लोग हीट को हम लोग फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सटर्नल वर्क देंगे ही तभी ये हो सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग ऐसा वर्क हम लोग डिवाइस हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक हीट का ट्रांसफर हो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन ए साइकिल एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। इस स्टेटमेंट पे कौन सा वर्क करता है, दैट मीन्स कौन सा सिस्टम वर्क करता है। तो दो सिस्टम है, एक रेफ्रिजरेटर और दूसरा है हीट पंप। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं,
लोअर टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री से -10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका क्या काम होता है, कूलिंग इफेक्ट लाना। ये आपका रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस है, ठीक है। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, देन कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, और ये आपका कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, तो ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। कंप्रेसर, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसर, इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसर, और ये हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग वाल्व, और ये आपका है इवोपरेटर, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस है। इसको हम लोग क्या इंडिकेट किए, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, ठीक है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। तो ये मेरा क्या होता है, स्टोरेज स्पेस से क्या करता है, ये मेरा स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे हम लोग फल फ्रूट्स रखते हैं, वहाँ से मेरा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये आपको क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है, ठीक है। हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे Q1, इसको बोल रहे हैं हीट। ये आपका हीट एब्जॉर्ब, और ये आपका हीट रिजेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क इनपुट देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देते हैं, वर्क इनपुट। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, तो जब तक हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क नहीं देंगे, तब तक जो होगा मेरा हीट का फ्लो का डायरेक्शन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर इम्पॉसिबल है ना, विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल वर्क। इसलिए हम लोग को एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ पे जो लोअर टेम्परेचर के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग जो फाइंड करते हैं, COP हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो मेरा अगर हम लोग COP अगर हम लोग फाइंड करें, तो डिजायर्ड इफेक्ट मेरा क्या है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, ठीक है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरा कोप होगा, मेरा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे जो हम लोग COP हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे COP को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिजायर इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, Q2 अपॉन वर्क इनपुट क्या हो जाएगा जी, वर्क इनपुट। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, क्या हो जाएगा, W प्लस Q2 इजकल टू Q1, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं COP इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और हम लोग लिख सकते हैं COP इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर के टर्म में हम लोग अगर लिखना चाहें, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। ये फार्मूला जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका COP क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम लोग रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोग आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं
याद रखने के लिए हम बता दे रहे हैं, ये आपका Q2 क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, है ना। तो आपको, और हीट पंप में इसका क्या होगा, हीट पंप इसका जो है ये आपका टू मेंटेन द हायर टेम्परेचर, ठीक है, टू मेंटेन द हायर टेम्परेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, COP, हीट पंप, हीट पंप में क्या हो जाएगा, COP, COP क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो COP मेरा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे टू मेंटेन द हायर टेम्परेचर, दैट मीन्स Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, और हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बोले तो T1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। ये आप दोनों का डिफ्रेंशिएट देख लेना, ठीक है। तो मेन आपका फॉर्मूला है COP का, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन दैट इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें COP ऑफ रेफ्रिजरेंट दैट इज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल लिख सकते हैं, एक मिनट, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है, COP ऑफ R रेफ्रिजरेटर। Similarly, COP of heat pump that is Q1 upon Q1 minus Q2 to maintain the higher temperature, ठीक है। हीट पंप का क्या काम है, टू मेंटेन द हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 अपॉन T1 माइनस T2, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है दोनों का, रिलेशन ऑफ हीट इंजन और हीट COP ऑफ R रेफ्रिजरेशन एंड COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को माइनस करेंगे, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ R, ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना, ये SSC JEE में बहुतों बार पूछा हुआ, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको जो है कि इफिशियंसी फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन का फाइंड करना है, देन हीट पंप का फाइंड करना है, ये सब सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, ठीक है। तो इतना आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देख चुके हैं, तो इसको आपको रिवीजन कर लेना है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, देन हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हम लोग कुछ किए थे, 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा अभी रेलवे एग्ज़ाम और SSC JEE एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो कमेंट करना, और किसी तरह का कहीं दिक्कत है तब भी कमेंट करना, और मेरे साइड से भी कहीं कुछ दिक्कत हुआ है तब भी बताना कि सर यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।